इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी बातें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में जो आपको कोई नहीं बताता। 5 थिंग्स अबाउट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी विच नोबडी टेल्स यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं वो 5 बातें क्या हैं। पहली बात, आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद अपने घुटने को मोड़ने में डिफिकल्टी होती है। शुरू में यू हैव प्रॉब्लम इन बेंडिंग योर नी और इसीलिए पेशेंट्स को एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी कराई जाती है ताकि उनकी नी की बेंडिंग धीरे धीरे करके बढ़ती जाए और नी की पूरी मूवमेंट आ जाए। तो शुरू के कुछ दिनों में नी बेंडिंग में पेन होगा, नी बेंडिंग में टाइटनेस लगेगी और डिफिकल्टी होगी एंड इट इज नॉर्मल। दूसरी बात, आप अपने घुटने के अंदर ऑनगोइंग पेन फील कर सकते हैं, मतलब आपको नी के अंदर एक मीठा मीठा दर्द रह सकता है जो कि कभी ज्यादा और कभी कम हो सकता है एंड इट इज ओके, क्योंकि कभी कभी आप जब ज्यादा एक्टिविटी कर लेते हैं तो दर्द थोड़ा बढ़ जाता है। जब आप एक्टिविटी बिल्कुल कम कर देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी स्टिफनेस और दर्द बढ़ जाता है। पर जब आप एक मॉडरेशन में चलते हैं, आपको कुछ दिनों में आइडिया लग जाता है कि इतनी एक्टिविटी करता हूं तो मैं सही रहता हूं, मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहती है और साथ साथ मेरे को पेन भी ज्यादा नहीं होता। तो हमें वो स्वीट स्पॉट ढूंढना होता है जो कि कुछ दिनों में आइडिया लग जाता है। फिर भी थोड़ा सोरनेस, थोड़ा सा पेन और थोड़ी सी स्टिफनेस या जकड़न नी में लगना, ये एक नॉर्मल बात है और ये हर नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट को सर्जरी के बाद लगता है। खासतौर पे जब आप घर जाके फिजियो कर रहे होते हैं तो आपको बहुत बॉदर करती है बात कि मेरे को घुटनों में जकड़न क्यों होती है जब मैं सुबह उठता हूँ। तो ये हमेशा रहेगी क्या? तो हमेशा नहीं रहेगी। जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ आएगी, ये धीरे धीरे कम होती जाएगी और विद इन फ्यू वीक्स वो डिसअपियर हो जाएगी। आमतौर पे हमने देखा 3 से 6 महीने के अंदर ये चीजें काफी ठीक हो जाती हैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। मैं इस वीडियो के एंड में आपको ये भी बताने वाला हूं कि ये जो सारी बातें जो मैं आपको बताऊंगा, इनको कैसे सही करना है, कैसे ठीक करना है। सो स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। पॉइंट नंबर 3, आपको नी के अंदर शुरू के कुछ दिनों में अनस्टेबल फीलिंग भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि घुटना अनस्टेबल है। कुछ पेशेंट ये भी फील करते हैं कि अंदर कुछ कटकट कर रहा है। कुछ पेशेंट्स ये फील करते हैं जी मैं कुर्सी पे अगर बैठ गया सोफे पे तो उठने में दिक्कत होगी। आप जानते हैं क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके नी आर्थराइटिस के चलते आपकी नी की मसल्स बहुत वीक हो चुकी हैं और अगर आपने प्री हैब यानी कि सर्जरी से पहले फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज नहीं करी है तो मसल्स अभी भी वीक हैं। हालांकि आपका जॉइंट चेंज किया जा चुका है पर नी मसल्स में स्ट्रेंथ आना बाकी है। तो जब आप लो सिटिंग से उठते हैं, सोफा से उठते हैं, तो आपको मसल्स के अंदर ताकत ना होने की वजह से ऐसा लग सकता है कि घुटने में मजबूती नहीं है और ये भी टाइम के साथ इंप्रूव करती है। पॉइंट नंबर 4, ऊंची सीढ़ियां चढ़ने में या उतरने में तकलीफ होना। क्यों होता है ऐसा? अगेन द रीजन इज द सेम। आपकी नी की, आपकी थाई की मसल्स वीक हैं, इसलिए ऊंची सीढ़ी, हाई स्टेप्स लेने में डिफिकल्टी होती है। आपको हाई स्टेप्स उतरने में भी डिफिकल्टी होती है। आमतौर पे हमने देखा है अगर छोटी सीढ़ी हो तो पेशेंट ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं एज कम्पेयर टू अगर सीढ़ी ऊंची हो तो। और ये बात आप इसलिए भी जानते होंगे क्योंकि सर्जरी से पहले भी आपको ये डिफिकल्टी होती होगी, पर सर्जरी के बाद भी ये डिफिकल्टी हो रही है तो मन में डर आता है कि भाई ये तो वैसे का वैसे रह गया, मुझे सीढ़ी चढ़ने में तो अभी भी दिक्कत हो रही है। विद टाइम ये चीज़ रिकवर करती है और वो कैसे रिकवर करती है मैं आपको बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 5, रात को सोने में डिफिकल्टी होती है। डिफिकल्टी इन स्लीपिंग एट नाइट आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और इसके लिए हमने इसके ऊपर एक फुल वीडियो बनाया है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं कि क्या क्या आपको करना चाहिए ताकि आपको रात को कंफर्टेबल नींद आ सके। पर मैं आपको अब बताने वाला हूँ वो बात जिनसे आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, आप रेगुलर फिजियोथेरेपी करते हैं और अपने आप को एक्टिव रखते हैं अप्रोप्रिएटली, ओवर एक्टिव भी नहीं करना और अपनी एक्टिविटी को बिल्कुल जीरो भी नहीं रखना, इन सब चीजों को आप प्रॉपर एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी करके और हमारे स्लीपिंग रूटीन को फॉलो करके अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं। तो उसको करने से क्या होता है, धीरे धीरे मसल्स में स्ट्रेंथ आती है, आपके बॉडी में, आपके नी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है एंड विद एवरी पासिंग डे यू फील बेटर। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत वैल्यूएबल जानकारी मिली और आप इन सारी चीजों को यूटिलाइज करके अपने मन को भी शांत रख सकते हैं और अपनी रिकवरी पे फोकस कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन अबाउट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।